साथियों, आइए आज जीके जीएस के कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा बनाने वाले देश कौन है? पहला ऑप्शन है भारत, बी है कनाडा, सी है अमेरिका और डी है चीन। इसका राइट आंसर होगा डी, ये थी कनाडा। देखिए, यह विश्व का सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा बनाता है और भारत में गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य है जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। और अमेरिका, यह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और विश्व का सबसे बड़ा शेयर मार्केट भी न्यूयॉर्क में है। और विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस है। और विश्व का सबसे अधिक मुस्लिम वाला देश, अधिक जनसंख्या मुस्लिमों का इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश का घोल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है देखिए नींबू का रस, बी है दूध, सी है सिरका और डी है बेकिंग सोडा। और इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा। देखिए, मधुमक्खियों के इलाज के लिए, अगर मधुमक्खी आपको मार देती है उसके इलाज के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और मधुमक्खियों का अध्ययन अध्ययन एपीकल्चर में किया जाता है। और जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग बता दे रहे हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकरी के उद्योग में होता है। अग्निशामक यंत्र में होता है। अग्निशामक यंत्र। और इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। प्रतिकारक। धोवन सोडा, जो कपड़ा धोने वाला था, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कार्बोनेट होता है। और इसका सूत्र होता है Na2CO3। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2 और सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 5। इसका राइट आंसर होगा 6। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में कुल 6 तत्व होते हैं और आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में सिर्फ 2 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के छठी आवर्त में मात्र 32 तत्व होते हैं। और परमाणु संख्या 58 से 71 तक को और 90 से 103 तक को नीचे अलग श्रेणी में रखा जाता है। और इसको लेंथेनाइट कहा जाता है, लेंथेनाइट। और इसको एक्टिनाइट कहा जाता है। और सारणी में अगर आप बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो इसका आकार, परमाणु संख्या का आकार घटता है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की किस वर्ष स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और 2002 में इसका पुराना नाम था स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। इसका पुराना नाम स्टॉक एक्सचेंज मुंबई था। और इसका 2002 में इसका नाम बदलकर BSE कर दिया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क शेयर बाजार है। और यह BSE एशिया का सबसे बड़ा है शेयर बाजार है। और न्यूयॉर्क शेयर बाजार, जो न्यूयॉर्क शेयर बाजार है इसको वॉल स्ट्रीट। और जो इंडिया का बॉम्बे स्टेट है इसको दलाल स्टेट के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इसका राइट आंसर होगा उदयन ने। यह हर्यक वंश का शासक था।
हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना, इसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। और इसका अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश को पृथहंसा वंश भी कहा जाता है। पृथहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, नागदशक का हत्या उसका अमात्य शिशुनाग ने कर दिया था। अमात्य शिशुनाग ने इसकी नागदशक का हत्या करके उस शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अशोक 2061 में कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये कनिष्क है, कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क ने इसी ने 78 ईस्वी में शक सामंत चलाया था। सामंत की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए और रसायन विज्ञान के लिए। यह विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया था। कुमार गुप्त फर्स्ट ने किया था। और एक है विक्रमशिला विद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। और पाल वंश की राजधानी, शासकों की राजधानी मुंगेर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? राज्य प्रशासन चलाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राज्य की सुरक्षा। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी आंसर होगा राज्य की सुरक्षा। इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 355 में यह उल्लेखित है कि राज्य की सुरक्षा केंद्र सरकार करेगी। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से है। और 356 राष्ट्रपति शासन से है। और 360 यह राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल से है। आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय घाटे का तात्पर्य है खर्च से अधिक आय, स्फीति या सभी मंदों से प्राप्त आय खर्च से कम। और इस उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा राइट सी, सभी मंदों से प्राप्त आय खर्च से कम होता है, उसी को इसका ऑप्शन सी होगा। और देखिए, राजकोषीय घाटा कुल आय और व्यय को अंतर को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा एक राजस्व घाटा होता है। यह कुल राजस्व प्राप्त और कुल राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। एक राष्ट्रीय आय होता है, जैसे बाजार में कीमत, प्रसूति, राष्ट्रपति आय और प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी सब मिला होता है राष्ट्रीय आय। और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना NSO के द्वारा होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? देश का पहला ऑप्शन है देश की किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, और डी वाला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, इसका ऑप्शन सी होगा। सूचना का अधिकार यह भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं दिया गया था। और 2005 में इसका संशोधन हुआ और इस सूचना का अधिकार लागू किया गया। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में माना है। वर्तमान में मुख्य ये मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आता है।
और इसके देखिए लिंग का समानता का अधिकार या अनुच्छेद 15 में है। देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार या 19 के ई में है। और शोषण के विरुद्ध या 23 और 24 में है, अनुच्छेद 23 और 24 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? देखिए भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में है। देखिए झूम की खेती सर्वाधिक नागालैंड में होती है। और झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होता है। और आइए कृषि के प्रकार देते हैं। जैसे पोनम हो गया, पोनम कृषि केरल राज्य में होता है। और पोंडू यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होता है। और दहिया और बीवरयो बेवर, दहिया और बीवरयो बेवर यह कृषि मध्य प्रदेश में होता है। और एक चौथा है कुमारी खेती, यह केरल के पश्चिमी घाट में होता है। वालरा यह दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में होता है। और लास्ट अच्छा हुआ दीपा, यह छत्तीसगढ़ में होता है। इसी तरह रोज पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।